हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में VACPR और वो ओवरलैपिंग कंसेप्ट को समझ लिया था, ठीक है बच्चों। तो अब हम नए कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं बच्चों। और नए कंसेप्ट की ओर मूव करने की जगह, नए कंसेप्ट की मूव करने की से पहले हम कुछ एग्जाम्पल को करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व, जो कि आपके पुराने कंसेप्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम, ठीक है। मैच द कॉलम क्वेश्चन में इसलिए लेता हूं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूमेरिकल हम एक ही क्वेश्चन में ज्यादा बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसका रीजन होता है बच्चों, इसलिए मैं मैच द कॉलम ज्यादा पसंद करता हूं और आप लोगों को भी मैच द कॉलम पे ही बिलीव करना चाहिए। अब देखो एक्सियो F2, कई क्वेश्चन इसमें रिपीट आपके हो रहे होंगे। ICL4 माइनस डी आपका क्या है बच्चों? डी आपका है SBF5 2 माइनस, ये आपका है। अब इसमें आपको स्ट्रक्चर बताना है, यहां पर कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, ठीक है बच्चों। स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पी के बाद आपका क्यू क्या दिया हुआ है? वी शेप्ड। क्यू आपका क्या दिया हुआ है? वी शेप्ड, ठीक है। आर आपका क्या दिया हुआ है यहां पर? टी शेप्ड, ठीक है, टी शेप्ड दिया हुआ है। और आर के बाद एस आपका दिया हुआ है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर दिया गया है। फिर आपको ज्योमेट्री बनाना है। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप करना चाहो तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको खूब कराए हैं, ठीक है। अभी फिर से एग्जांपल, डेली हम क्वेश्चंस करेंगे पुराने टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग होता जाए, ठीक है, फिर से रिपीट होता जाए। यही इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। सबसे पहला ए देखते बच्चों, NH2 का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? सेंट्रल एटम। देखो हाइड्रोजन ऑलवेज एक्ट एज ए टर्मिनल एटम, तो नाइट्रोजन के ऊपर दो बॉन्ड तो हाइड्रोजन के ऐसे होंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के दो बॉन्ड जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके तो बचे कितने? 3 बॉन्ड। और ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बच्चों। ये आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्रॉस, तो देख सकते हो यहां पर स्टेरिक नंबर इक्वल टू लोन पेयर प्लस बोन पेयर। और लोन पेयर प्लस बोन पेयर कितना है बच्चों? यहां पर स्टेरिक नंबर आपका 4। अब यहां पर जब आपका स्टेरिक नंबर 4 हो गया तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी बच्चों? ज्योमेट्री आपकी क्या होगी बच्चों? इसकी ज्योमेट्री आपकी होगी टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री मैंने बता दी। अब यहां पर मैंने जब इसकी ज्योमेट्री बता दी टेट्राहाइड्रल, नाउ अब देखो हमको इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? देखो ये H, ये H, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। तो आपको शेप कैसा दिख रहा है बच्चों? शेप आपका, इस शेप को हम क्या बोलेंगे? इस शेप को हम बोलते हैं या तो एंगुलर बोल दो या तो वी बेंट। एंगुलर बोल दो या तो वी बेंट बोल दो या फिर वी शेप्ड बोल दो, ठीक है। तीनों में से सारे सही है बच्चों। तो अब बताओ बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका स्ट्रक्चर वी शेप्ड। बात क्लियर है? बात क्लियर है। इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों? वी शेप्ड। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब देखते हैं बच्चों बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है बच्चों? बी ऑप्शन हमारा यहां पर क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं ध्यान से। बी ऑप्शन हमको दिया गया है XeO F2, ठीक है। बी ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है? XeO F2। XeO F2 में सेंट्रल एटम Xe का स्ट्रक्चर बना दिया। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, डाइएटॉमिक, मैंने आपको बताया था। फ्लोरीन आपका सिंगल। अब देखो Xe के कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर चुके हैं? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर निकालना चाहूं तो स्टेरिक नंबर क्या होता है बच्चों? लोन पेयर प्लस बोन पेयर। लोन पेयर 2, बोन पेयर 3। डबल बॉन्ड को हम एक बोन पेयर मानते हैं। डबल बॉन्ड इज नॉट अ 2 बोन पेयर, डबल बॉन्ड इज अ सिंगल बोन पेयर। अभी मैंने फिर से बता रहा हूं बच्चों, डेली आपको बताता हूं बच्चों में यह है आपका। तो इसका क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दी, ये मैंने इसका ज्योमेट्री बता दी। अब ज्योमेट्री में अगर मैं इसको अरेंज करूंगा लोन पेयर के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम अरेंज करेंगे। लोन पेयर को हम हमेशा कौन से पोजीशन पे अरेंज करेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब ये आपको कैसा दिख रहा है बच्चों?
टी शेप्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर इसका आंसर आप लोग समझ सकते हो बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा टी शेप्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, उसको समझ लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों अब हम अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर कि ICl4 माइनस। ठीक है, ICl4 माइनस। ठीक है, ICl4 माइनस का मुझे निकालना है, 2 मिनट थोड़ा सा रब कर देता हूं। देखो ICl4 माइनस, अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये होगा सेंट्रल एटम Cl 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 Cl। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ऑफ आयोडीन, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ऑफ आयोडीन, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। आयोडीन valence shell of iodine contains 7 electron, then here 3 electrons are remaining। ठीक है, 3 electrons are remaining, 3 electrons are remaining, 1 electrons is come from incoming electron, मतलब आउट बाहर से आया है incoming electrons, then total number of lone pair here in this molecule, steric number equal to क्या होता है बच्चों, lone pair plus bone pair, then there are 2 lone pair and there are 4 lone pair। ठीक है, then 2 plus 4 equal to 6, 6 having a octahedral geometry, octahedral geometry। ठीक है, octahedral geometry, when we arrange 2 lone pair and 4 bone pair in octahedral geometry, then we will get this type of structure, this type of structure। I hope so आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, this type of structure and this shape is called what, this shape is called what, square planar। क्यों, रीजन क्या है, lone pair is never counted in शेप। ठीक है, शेप इज स्क्वायर प्लेनर, शेप आपका क्या हो गया बच्चों यहां पर स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, नाउ आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलो आप चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा डी पे, डी मैच द कॉलम डी, डी को देख लेते हैं बच्चों, डी भी देख लेते हैं, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डी को समझते हैं यहां पर ध्यान से। तो डी हमारा मैच द कॉलम है, तो ये हमारा SbF5 2 माइनस। ठीक है, एक्चुअली मैं बच्चों इसका जो होता है, इसका मैं अभी आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं, बाद में इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको गलत तरीके से बता रहा हूं अभी तो फिलहाल, लेकिन बाद में हम इसको चेंज करेंगे, वैसे भी आपका आ जाएगा। अगर मैं निकालना चाहूं Sb का, तो Sb आपकी कौन सी फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में। तो Sb देखो फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से मैंने 5 बॉन्ड बना दिए। चलो ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूं, फ्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बना दिए। ठीक है, अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, Sb के 5। ठीक है, जानते हो ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो इस फैमिली में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो 5 पार्टिसिपेट करके इनकमिंग कितने बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। देन स्टेरिक नंबर इक्वल टू लॉन पेयर प्लस बॉन पेयर, दिस विल बी इक्वल टू द 1 + 5 = 6। 6 का मीनिंग क्या होगा, ज्योमेट्री विल बी, नाउ ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होगी, हमको इसको अरेंज करना है इसी ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री में। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ये मैंने अरेंज कर दिया। अब ये आपको क्या दिख रहा है बच्चों, मैंने आपको बताया था, काफी इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको हर टाइम बताया है और हर बार बताता रहूंगा। अभी अब इसका प्रैक्टिस आपका चालू हो जाएगा, और साथ साथ में फजान रूल के भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो बच्चों, सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। देखो ये आपका किसकी तरह होगा, शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल, क्योंकि एक ही पिरामिड है तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका P। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं यहाँ पर आंसर को डील कर रहा हूँ। तो ये था एक क्वेश्चन जो कि आपके अभी मतलब VSEPR थ्योरी से रिलेटेड है, और भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे देखते हैं जो कि हमारे कल के कंसेप्ट से
रिलेटेड होगा। ठीक है बच्चों, तो कल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन को और देखते हैं। देखो यहाँ पर एक दो कॉन्सेप्ट को और देखते हैं कल के क्वेश्चन से रिलेटेड, कल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों। अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ एग्जाम्पल मैं अब बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि चैप्टर हमारे हाफ से आगे जा चुका है और अब हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन भी काफी ज्यादा हो गए। ठीक है, मैच द कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना बच्चों ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम। अब मैं आपको बताता हूं यहां पर लिस्ट वन आपका क्या है बच्चों, यहां पर ए आपको दिया हुआ है पाई बॉन्ड, ठीक है, बी आपको दिया हुआ है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सी आपको दिया हुआ है डेल्टा बॉन्ड, डी आपको दिया हुआ है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मतलब आप समझ चुके हो अभी। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब आप समझ चुके हो, एंटी बॉन्डिंग और उसका मतलब मुझे बताना है बस, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। लेकिन नॉन बॉन्डिंग का मतलब आप समझ चुके हो, जिसके बीच ओवरलैपिंग नहीं होगा वो आपका नॉन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल, लिस्ट 2 में क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन है। अब देखो पहला पी आपका क्या कॉम्बिनेशन है, डी वाई जेड प्लस पी वाई। ये आपका कौन सा एक्सिस है बच्चों, यहां पर जेड एक्सिस। ये आपका कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। पी के बाद आपका क्यू दिया हुआ है, क्यू आपका कौन सा है, एस प्लस पी एक्स आपका कौन सा है यहाँ पर, वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस, देखो ब्रैकेट में आपको इंटरमोलिकुलर एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, आर आपका यहां पर क्या दिया हुआ है, डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड और ब्रैकेट में आपको क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस, यहां पर एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां पर पी क्यू आर एस आपको क्या दिया हुआ है, एस प्लस एस जेड एक्सिस और पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस टी आपको क्या दिया हुआ है, एस प्लस डी एक्स वाई। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर एक्सिस आपको वाई दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अब आराम से सोच सकते हो कि किस तरीके से डील करना है। ठीक है, कल का ही क्वेश्चन था। अब देखो सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको क्या है, जेड है। ठीक है, सबसे पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका क्या है बच्चों, जेड है। तो सबसे पहले डी वाई जेड बना लेता हूं। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने जेड ले लिया, देखो आई एन ए मैंने जेड ले लिया, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस। तो डी वाई जेड आपका कैसा बनेगा, ऐसा ऑर्बिटल बनेगा। बात क्लियर है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। जेड के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ये मैंने बना दिया था, अभी मैंने बताया था कि ये मैं परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बना रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे बना दिया, देखो ये बन गया आपका एक्स। अब ये इसके साथ ओवरलैप कर सकता है, अब ये इसके साथ इस तरीके से ओवरलैप करेगा। समझना, बात को ध्यान से समझना बच्चों। ये क्वेश्चन जेई में एक बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन मैच द कॉलम जेई एडवांस में पक्का पूछा जाने का सबसे ज्यादा चांसेस है बच्चों, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा बच्चों इस यहां से। अब देखो यहां पर क्या बन गया, इसके ओवरलैप से यहां पर किस टाइप का बॉन्ड बनेगा बच्चों, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो यहां पर आपका कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, ये आपका पाई बॉन्ड। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। बस सिंपल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाओ सबसे पहले, देन आफ्टर इस ऑर्बिटल को बनाने की कोशिश करो उस पर। ठीक है, सबसे पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाओ और इस ऑर्बिटल को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और कुछ नहीं करना। देन आफ्टर में अगर बात करूं वाई एक्सिस, इस बार कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखो वाई एक्सिस मैंने बना दिया, देखो यहां पर मैंने कौन सा एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया बच्चों। ये मैंने देखो यहां पर वाई एक्सिस बना दिया। अब देखो वाई एक्सिस के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने सबसे पहले मैंने क्या बनाया, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बना दिया। अब देखो एस तो सिमेट्रिकल होता है, तो चारों तरफ इसका शेप क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। अब पी एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स, तो पी एक्स आपका कुछ ऐसा होगा, यहां पर
ये मैंने x बना देता हूँ, ये मेरा p बना देता हूँ। इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग क्या हो? ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग आपकी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां जहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल है आप लोग वहां पर ओवरलैपिंग कराइए बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगा तो ये आपका कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका नॉन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब हम कौन सा एक्स एक्सिस पे dxy yz। अब सबसे पहले यहां पर मैंने समझ गया हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं इस क्वेश्चन को पहले ही समझ गया हूं, तो आप लोग भी एक बार कोशिश करो। देखो मैंने ये बना दिया dyz, ये मैंने y बना दिया, ये मैंने z बना दिया। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है? x है। अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने बना दिया ये, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना दिया मैंने ये। अब ये बर्गर की तरह, बर्गर जानते हो सैंडविच, सैंडविच की तरह ये इसके ऊपर इस तरीके से लगा हुआ होगा, ठीक है। और जब भी इस तरीके से अरेंजमेंट होगा तो वो कौन सा है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों? आपका डेल्टा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों? ये आपका डेल्टा बॉन्ड। नाउ एस एस ऑर्बिटल, अगला एस ऑप्शन में देखते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चाहे कोई भी रहे, एस ऑर्बिटल के लिए जेड, क्योंकि ये आपका क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल, चारों जगह सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी ऐसा होगा, दोनों यहाँ पर ओवरलैप कर सकते हैं। ओवरलैप करने के बाद आपका क्या बना लेगा बच्चों? ओवरलैप करने के बाद ये आपका इस तरीके से बना लेगा। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर इसके लिए सिग्मा बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर s प्लस डी एक्स वाई वाई, अब देखो s प्लस डी एक्स वाई वाई, तो s प्लस डी एक्स वाई वाई आपका क्या बनाएगा बच्चों? आप लोग समझ सकते हो इजीली। s प्लस डी एक्स वाई वाई आपका क्या बना लेगा? आप लोग समझ सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप एक दो बार कोशिश करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो s प्लस डी एक्स वाई वाई। अब देखो y एक्सिस पे मैं बना देता हूँ, ये y एक्सिस इंटरमोलिकुलर एक्सिस, डी एक्स वाई मैंने बना दिया यहाँ पर x, ये मैंने डी एक्स वाई बना दिया। अब s का शेप तो चारों तरफ सिमेट्रिकल होता है, तो ये हो जाएगा। तो s के साथ d का ओवरलैपिंग आपका कभी नहीं होता, ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल, ओवरलैपिंग नॉट पॉसिबल। तो यहां पर भी आपका क्या होगा बच्चों? बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहां पर भी आपका बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो नॉन बॉन्डिंग के लिए। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मैंने निकाला। मैंने ऑर्बिटल को जज किया, ऑर्बिटल के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को समझा, देन आफ्टर मैंने यहां पर बॉन्डिंग किया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं और खास तौर से नीट में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि अभी तक इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा है और वो पूछेगा। और ये क्वेश्चन काफी ईजी है, आप लोग मतलब मुश्किल से एक मिनट के अंदर सारा मैच द कॉलम सॉल्व कर सकते हो। काफी इजी का क्वेश्चन है, बस आपको विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, बस इतना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जैसा मैंने आपको ओवरलैपिंग पढ़ा दिया है, अब हमारे पास एक नया कंसेप्ट आता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। अभी मैंने ओवरलैपिंग मैंने खत्म नहीं किया है बच्चों, वो मैं एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपको बताऊंगा कि एंटी बॉन्डिंग का क्या होता है, बॉन्डिंग का क्या होता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप समझो यहां पर कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन समझना, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, ठीक है। अब हम है ना मॉडर्न अप्रोच की ओर आ चुके हैं, वो पुराना वाला अप्रोच, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो सारे ओल्ड अप्रोच थे, नॉन क्लासिकल। अब क्लासिकल अप्रोच की ओर आ गए बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से समझना, हाइब्रिडाइजेशन, हमको हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? सबसे पहली बात है, हमको हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई जो हमको नया कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन लेना पड़ा? अब देखो, हाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल काफी अच्छा एग्जांपल है। जैसे मैंने CH4 मॉलिक्यूल लिया, CH4 का स्ट्रक्चर क्या होता है?
ठीक है, टेट्राहाइड्रल होता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू VSEPR, अकॉर्डिंग टू VSEPR मॉडल, अकॉर्डिंग टू VSEPR मॉडल हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर आपका कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, दोनों के बीच 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। ऐसा तो हमको किसने बताया? VSEPR ने, ठीक है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। जब मैंने ओवरलैपिंग के थ्रू देखा, देखो यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस, अब देखो कार्बन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब यहां पर बात को ध्यान से समझना कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अभी मैं यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या बनाया, ये मैंने 2p ऑर्बिटल, थोड़ा सा कोशिश करो बच्चों, ये मैंने 2s ऑर्बिटल, ये मैंने 2p ऑर्बिटल बना दिया। 1s की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमेशा आउटर मोस्ट शेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बना दिए। अब मैंने इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जी, ठीक है, ये अभी कौन से स्टेट में बच्चों? ग्राउंड स्टेट में। कौन से स्टेट में बच्चों? ये अभी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा इस तरफ। आपको पता है केकुले ने ऐसा ही बोला था। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टेट्रावैलेंसी को समझाते वक्त मैं ये बात करूंगा, ऐसा बोला था, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में ले गया, एक्साइटेड स्टेट में जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कभी कभी आपसे एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन का 1s2 तो एक्साइटेड नहीं करेगा, यहां पर करेगा तो 2s1 और 2p3। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। बात समझना बच्चों, घुमा के सबसे अच्छा क्वेश्चन। अगर जेई एडवांस में कि कम सिलेक्शन चाहिए, कम बच्चों का सिलेक्शन चाहिए तो ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेगा घुमा के, और वो भी मोर देन 1 करेक्ट में। तो इस चीज को समझ लेना अच्छे से, काफी इजी है। एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। नाउ अब हम समझते बच्चों, देखो यहां पर एक्चुअली क्या हुआ कि ये भी आपका p ऑर्बिटल, ये भी आपका p ऑर्बिटल, ये भी आपका p ऑर्बिटल। अब देखो मैंने ओवरलैपिंग आपको बताया था, तो यहां पर ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। दीज आर व्हाट? एटॉमिक ऑर्बिटल, दीज आर व्हाट? एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, अब देखो CH4 कार्बन का s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, ऐसा कुछ एज्यूम करो, ठीक है। अब मैं अगर बोलना चाहूं कि यहां पर ऐसा क्या हुआ जो सर ये वाले स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, सिंपल है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों। ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये px py pz, बात क्लियर है बच्चों, सिंपल है। ये आपका s ऑर्बिटल। अब देखो ध्यान से समझना बच्चों, px आपका s के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के पास तो s ऑर्बिटल होगा, हाइड्रोजन के पास कौन सा होगा बच्चों? s ऑर्बिटल होगा, ठीक है। px s के साथ, तो ये तीनों px आपस में कैसे होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर होंगे। ये आपका px ऑर्बिटल आपस में कैसे होंगे बच्चों? ये आपके सारे के सारे परपेंडिकुलर होंगे। मैं बना देता हूं इसको अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं px ऑर्बिटल बनाना चाहूं तो ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली बनाना चाहूं तो ये देख सकते हो आप, ये मैंने बना दिया py, ये मैंने बना दिया py, ठीक है। ये मैंने बना दिया बच्चों यहां पर px, और ये मैंने बना दिया बच्चों यहां पर, इसको अलग मार्कर से बना देता हूं ताकि आपको साफ दिखे बच्चों कि क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है। ये मैंने बना दिया यहां पर, ये मैंने बना दिया, ये वाला आपका कौन सा है? pz, ये वाला आपका कौन सा है? py, और ये वाला आपका कौन सा बच्चों? px। इस तरीके से बना दिया। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि इसको मैं अगर लाइन डायग्राम बनाना चाहूं तो लाइन डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? इसका लाइन डायग्राम में बना लेता हूं बच्चों इसको, ठीक है। और ऑर्बिटल को हटा के सिंपल एक लाइन में कन्वर्ट करता हूं। देखो ये मैंने बना दिया, ये देखो pz py px। अब देखो यहां पर तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है,
तो यहां पर भी, यहां पर तो 90 डिग्री का एंगल होता है एटॉमिक और ऑर्बिटल के बीच। एटॉमिक ऑर्बिटल जब मैंने यूज किया तो इसमें कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का। बात क्लियर है? तो इसमें 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इसने VSEPR ने 109 डिग्री एंगल क्यों लिया? Why VSEPR take 109 डिग्री 28 मिनट एंगल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? क्या ऐसा रिक्वायरमेंट पड़ गया कि 109 डिग्री 28 मिनट लिया? उसने अपने हिसाब से तो नहीं बताया, ठीक है। अब एक्चुअली VSEPR आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। VSEPR आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा है। VSEPR आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। लेकिन इसको थियोरेटिकली डिफाइन कौन करेगा, ठीक है, थियोरेटिकली डिफाइन कौन करेगा, इसी चीज को थियोरेटिकली डिफाइन कौन करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। थियोरेटिकली डिफाइन कौन करेगा बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आई? ये सारे VSEPR मॉडल आपका एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन थियोरेटिकल कौन सा है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो यहां पर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए इसके हिसाब से, लेकिन एक्चुअली VSEPR ने क्या दिया, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल, ठीक है बच्चों। तो अब हम समझते हैं कि क्या ऐसा होगा यहां पर, तो होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू VSEPR, देखो अब CH बॉन्ड का मैं बता देता हूं, ठीक है। CH बॉन्ड का मैं बता देता हूं, यहां पर ध्यान से समझना। CH H H H, ठीक है। अकॉर्डिंग टू VSEPR क्या हुआ बच्चों, देखो यहां पर, ठीक है, सारे बॉन्ड एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो यहां पर एक ऑल CH bonds are equal in length, अपने लेंथ में क्या बच्चों, सारे के सारे CH बॉन्ड आपके इक्वल है। मतलब अगर मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, इसको C बोलूं, इसको D बोलूं, तो ये तो इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा था कि A B C D ऑल आर इन इक्वल इन लेंथ, ठीक है। और एंगल बिटवीन, ठीक है, HCH बॉन्ड इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है। ये तो आपका VSEPR है, जो कि आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा। जब मैं थियोरेटिकली इसको डिफाइन करने लगा, थियोरेटिकली मैंने इसको ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करने लगा, तो क्या हुआ बच्चों, यहां पर अभी मैंने आपको समझाया था, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, यहां पर मैंने इस तरीके से आपको समझाया था, अकॉर्डिंग टू ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से अगर मैं इसको समझाना चाहूं, तो आप लोगों को मैंने बताया था C इन एक्साइटेड स्टेट। सीधा मैं एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको समझ में आ सकता है 1s2 2s1 2p3, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक्साइटेड स्टेट। अब देखो एक्साइटेड स्टेट का सीधा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है बच्चों, ठीक है। आप लोग भी अब कोशिश करना स्टार्ट करो। देखो यहां पर ये आपका px होगा, ये आपका py है, ये आपका pz है, कुछ भी मान सकते हैं बच्चों। ये आपका हाइड्रोजन के साथ, 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 ये आपका कौन सा ss, ये आपका s ऑर्बिटल के लिए, हाइड्रोजन के लिए क्या बोलूंगा 1s1, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल। बात क्लियर है? अब देखो सबका बॉन्ड लेंथ अगर सेम होगा यहां पर, तो सबकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी बच्चों, सिमिलर हो जाएगी। सबकी बॉन्ड एनर्जी भी सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। तो VSEPR ने क्या बोला, सबकी बॉन्ड एनर्जी सिमिलर है। लेकिन अगर मैं ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट को लूं, तो आप लोग समझ सकते हो कि यहां पर 4 टाइप की बॉन्डिंग हो रही है। कितने टाइप की, 4 टाइप्स की बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां पर मैं बताता हूं, देयर आर 4 टाइप ऑफ बॉन्ड present in CH4 by overlapping of atomic orbital, atomic orbital के overlapping से
यहां पर 4 टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं बच्चों, समझ सकते हो कौन कौन से। एक इसका हाइड्रोजन का SS मतलब CH बॉन्ड बन रहा है जो कि आपका किससे 2s और 1s से मिलकर बना हुआ है। एक आपका किससे बना है, देखो एक CH बॉन्ड आपका किससे बनेगा, ये वाला CH बॉन्ड आपका 2px और 1s से मिलकर बना होगा। इसके हिसाब से देखो CH बॉन्ड 2py और 1s से मिलकर बना होगा, और इसके हिसाब से CH बॉन्ड एक आपका 2pz और 1s से मिलकर बना होगा। तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि यहां पर देखो, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है 4 टाइप के बॉन्ड है। इस तरीके से ये तीनों का बॉन्ड एनर्जी सेम होगा क्योंकि ओवरलैपिंग तो सेम है। ओवरलैपिंग में बताया था ना s और p ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर तो सिमिलर है। तो किसका स्ट्रेंथ, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहूं, बच्चों तो किसका मैक्सिमम होगा, आपका 2p और 1s का मैक्सिमम होता है एज कंपेयर टू 2s और 1s से। आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं यहां पर p की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं, px py pz, तीनों एक ही बात होगी। बात क्लियर है बच्चों। देखो तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट, इसको मैं बोल देता हूं सेकंड, इसको मैं बोल देता हूं थर्ड, इसको मैं बोल देता हूं फोर्थ। तो हम बोल सकते हैं यहां पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ is greater than bond energy of one, then bond length will be what, second, third, fourth are similar and इसका, ठीक है। इसको मैं सिंपल बोल सकता हूँ, ऐसे भी लिख दिया या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बॉन्ड एनर्जी के लिए 2 का 3 के इक्वल, 3 का 4 के इक्वल, और इन सब का ज्यादा है 1 से, ठीक है। या फिर मैं बॉन्ड लेंथ 2, 3, 4 लेस देन 1, ये मैंने लिख दिया। देखो कितना वेरिएशन आया, पहले हमारा क्या आया था, सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, ठीक है। ये तो था हमारा इसका वेरिएशन। अगर मैं देखना चाहूं कि बॉन्ड एंगल, तो इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। इन तीनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आप समझ सकते हो बच्चों, क्योंकि px py pz तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होंगे। तो यहां पर आप समझ सकते हो कि बॉन्ड एंगल इन 2, 3, 4 इज लाइक दैट, ये आपका इस तरीके से होगा। और इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, थीटा विल बी 90 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आपका px, ये हो जाएगा py, ये हो जाएगा pz और s, यहां पर s, ये तीनों बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। तो दिस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये आपका 109 डिग्री 28 मिनट के इक्वल नहीं बता रहा थियोरेटिकली। तो वी कैन नॉट डिफाइन दिस फिनोमिना बाय थियोरेटिकली, वी कैन नॉट define this experimental data, हम इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को डिफाइन नहीं कर सकते। so here new concept were introduced, ठीक है। न्यू कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसीलिए हमको नए कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी, जो कि आपका क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। अभी तक तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग पढ़ा था, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना हाइब्रिडाइजेशन इज अ फिनोमिना, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, जैसे कार्बन का बात कर रहा हूं, जैसे एक्साइटेड स्टेट में ही मैं लिख देता हूं बच्चों, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में 1s1 2s1 2p3, बेटा एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं बच्चों में, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो इसको अच्छे से, ठीक है। ये मैंने लिख दिया 1 1 1 1। अब क्या होगा कि these 3, ठीक है, ये कितने ऑर्बिटल है, s p p p,
ठीक है, ये आपका 2p, ये आपका 2p, ये आपका 2p, ये आपका 2s, ये x y z, ठीक है, दीज आर ऑर्बिटल, ठीक है, दीज आर ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे में इंटरमिक्स होंगे एंड क्या होगा, फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, फ्रॉम न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है, न्यू ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे। यहां पर जो ऑर्बिटल होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट इन एनर्जी, एनर्जी में डिफरेंट होंगे, और शेप भी इनका क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी एंड डिफरेंट शेप ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, जिसका सिमिलर शेप होगा, सिमिलर शेप भी होगा और सिमिलर एनर्जी भी होगी, सिमिलर शेप भी होगा और सिमिलर क्या होगी बच्चों, एनर्जी भी होगी। दिस न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस या फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आपको डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब समझना बच्चों यहां पर कि यहां पर मैंने क्या बताया, यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर मैंने आपको सिंपल एक कंसेप्ट बताया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेस व्हेन डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, ठीक है, शेप भी आपका डिफरेंट होगा, विल इंटरमिक्स टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल which have similar shape and similar energy, ठीक है, these orbitals are called hybrid orbital and process is called hybridization। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया। अब आप पूछोगे सर हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट से 109 डिग्री एंगल आ जाएगा? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वो तो हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में बात किया था ना, एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिफरेंट एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डिफरेंट। बात क्लियर है? एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिफरेंट, एटॉमिक ऑर्बिटल के लॉज को फॉलो करेगा, बट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के लॉज को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से हम यहां पर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के कंसेप्ट को समझ सकते हैं बच्चों काफी इजीली। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा किस तरीके से होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर मैं आपको कुछ ऑर्बिटल्स के थ्योरी बताता हूं, समझना, काफी ध्यान से समझना बच्चों, ध्यान से समझना बच्चों। नंबर ऑफ, सबसे पहले यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या फिर यहां पर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, 2 मिनट, इसको प्रॉपर्टीज लिख लो आप, एक काम करो अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या फिर हाइब्रिडाइजेशन। अब बात समझना बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, अब बात समझना बच्चों एक एक करके कि ये क्या है क्या चीज नहीं है। ठीक है, अब हमेशा क्या होगा, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर सिमिलर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल साइड एंड एटॉमिक ऑर्बिटल साइड। ठीक है, तो
तो नंबर आपका क्या रहेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी कंजर्व, पहला पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी कंजर्व्ड। अब आप समझ सकते हो कि अगर मैंने यहां पर एक s ऑर्बिटल लिया और एक p ऑर्बिटल लिया, मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, आप लोग समझो, एक s ऑर्बिटल लिया, एक मैंने p ऑर्बिटल लिया, तो यहां पर मैंने कितने ऑर्बिटल लिए, कितने ऑर्बिटल लिए बच्चों, बात बताओ। एक मैंने s ऑर्बिटल लिया, एक मैंने p ऑर्बिटल लिया, तो हाउ मेनी ऑर्बिटल वी विल टेक, देखो 2 ऑर्बिटल, तो यहां पर 2 डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे। और ये किस किस से बने, s और p से। These 2 orbitals are similar in shape and these orbitals are called sp orbitals, sp orbitals। कितने sp ऑर्बिटल है, 2 sp ऑर्बिटल है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और बताता हूं, यहां पर एग्जांपल हम कितना भी ले सकते हैं बच्चों, एग्जांपल की कमी नहीं है बच्चों, बस आप लोग कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करते जाओ, ठीक है। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो, बस आप करते जाओ, ठीक है। मैं क्वेश्चन ले लेके करवा दूंगा बीच बीच में। ये हो गया, ये तो हो गया पहला, ठीक है। दूसरा, अगर मैंने एक s ऑर्बिटल लिया और मैंने 2 p ऑर्बिटल ले लिया, देखो ये हो गया मेरे पास p ऑर्बिटल्स और ये मैंने ले लिया s ऑर्बिटल्स, ठीक है, बात क्लियर है। ये मैंने एक s ऑर्बिटल ले लिया, एक मैंने p ऑर्बिटल्स ले लिया। नाउ अगर मैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिना लगाऊंगा तो यहां पर 2 आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे। कितने ऑर्बिटल्स है, 1 2 3, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी कंजर्व्ड, ये हमेशा कंजर्व रहेंगे, जितने यहां बनेंगे उतने वहां बनेंगे, सिंपल बात है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं इसको बेटा, यहां पर हम बोल सकते हैं इसको इस तरीके से, देखो 2 मिनट बच्चों, इंक गिर रहा है, 2 मिनट प्लीज। यहां पर इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने ऑर्बिटल्स बने, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर हियर, ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, sp2 ऑर्बिटल्स, sp2 ऑर्बिटल्स। बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आई। इसी तरीके से मैं एक और ऑर्बिटल्स के बारे में बता सकता हूं बच्चों आप लोगों को, आप लोग समझने की कोशिश करना। थर्ड, अगर मैंने एक s ऑर्बिटल ले लिया, ये ज्यादा बड़ा बन गया, चलो कोई बात नहीं, एक मैंने यहां पर मैंने 3 p ऑर्बिटल्स ले लिए, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल्स ले लिए। ये मैंने एक s ऑर्बिटल्स ले लिया। अब देखो s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स को जब मैं इंटरमिक्स करूंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके कंजर्व होंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसे बना रहा हूं, एक लोग को छोटा कर रहा हूं, एक लोग को बड़ा कर रहा हूं, एक लोग को छोटा कर रहा हूं, एक लोग को बड़ा कर रहा हूं, एक लोग को छोटा कर रहा हूं, एक लोग को बड़ा कर रहा हूं, एक लोग को छोटा कर रहा हूं, एक लोग को बड़ा कर रहा हूं। इसी तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहां पर आपके 4 sp कितने 3 काम में, कितने p काम में है, 3, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आप लोग समझ गए होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल में फर्क क्या है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल तो आपके एक्सिस को फॉलो करता है, एक्सिस के हिसाब से बनता है, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल का अभी कोई एक्सिस नहीं है, इंटरमोलिकुलर एक्सिस नहीं बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का आपका कोई इंटरमोलिकुलर एक्सिस नहीं बनता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों कि किस तरीके से मैं यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने डिफर किया है। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर आप लोग 1-2 बार करना चाहोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। आप लोग वैसे इंटेलिजेंट हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बात समझ में आई बच्चों यहां तक अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछे। ये मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई है, पहली प्रॉपर्टी मैंने अभी तक बताई है। आई होप सो कि आपको यहां तक सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया हो बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1-2 बार पढ़ना। अगर इसमें किसी भी टाइप का, मतलब छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछना। कल हम फिर से स्टार्ट ऑफ लेक्चर VACPR और फजान रूल पे क्वेश्चन करेंगे, देन आफ्टर फिर हम थियरी पे बढ़ेंगे।
आई होप सो कि आपको यहां तक कंप्लीट समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।